अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल तफ़सीर सिरातुल जनान से सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 55 और आयत नंबर 56 पढ़ने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ है कि उसकी रज़ा के लिए पढ़ता हूँ, इसे कबूल मंजूर फरमाए और तमाम मुसलमानों के इसाले सवाब की नीयत भी करता हूँ और जो कुछ इसमें हुक्म बयान फरमाया गया उस पर अमल करने की नीयत भी करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु वअंतुम तंज़ुरून सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। तर्जुमा कंजुल इरफान। और याद करो जब तुमने कहा ए मूसा हम हरगिज़ तुम्हारा यकीन न करेंगे जब तक एलानिया खुदा को न देख लें, तो तुम्हारे देखते ही देखते तुम्हें कड़क ने पकड़ लिया, फिर तुम्हारी मौत के बाद हमने तुम्हें जिंदा किया ताकि तुम शुक्र अदा करो। लन नुअमिन लक, हम हरगिज़ तुम्हारा यकीन न करेंगे। जब बनी इसराइल ने तौबा की और कफ़ारे में अपनी जानें भी दे दी तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन्हें इस गुनाह की माज़रत पेश करने के लिए हाज़िर करें। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनमें से 70 आदमी मुंतखब करके तूर पर ले गए। वहाँ जाकर वो कहने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम आपका यकीन न करेंगे जब तक खुदा को एलानिया न देख लें। इस पर आसमान से एक होलनाक आवाज़ आई जिसकी हैबत से वो सब मर गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गिड़गिड़ा कर बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं बनी इसराइल को क्या जवाब दूंगा। इस पर अल्लाह ताला ने इन 70 अफराद को ज़िंदा फरमा दिया। अम्बिया अलैहिस्सलाम की अज़मत। इस वाक़या से शान अम्बिया अलैहिस्सलाम भी ज़ाहिर हुई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम आपका यकीन नहीं करेंगे कहने की शामत में बनी इसराइल हलाक किए गए। और इसी से हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने वालों को आगाह किया जाता है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की जनाब में तर्क अदब ग़ज़ब इलाही का बायस होता है, लिहाजा इससे डरते रहें। इस आयत से ये भी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला अपने मकबूलाने बारगाह की दुआ से मुर्दे भी ज़िंदा फरमा देता है। यहाँ तक कि इस आयत पाक की तफसीर थी, तो इसमें हमें ये सीखने को मिला है कि हमें अंबिया अलैहिस्सलाम का अदब व एहतराम और ताज़ीम करनी चाहिए। अल्लाह रसूल का मुकाबला नहीं करना चाहिए। जिस तरह के बाज़ जो है वो बदबख्त और बदमज़हब लोगों का ये तरीका और गुमराह लोगों का ये तरीका कार होता है कि वो अल्लाह का और रसूल का, अल्लाह और रसूलों का मुकाबला कराते हैं कि अगर अल्लाह ये है तो रसूल ये है, रसूल ये है तो अल्लाह ये है। तो इस तरह से मुकाबला वगैरह जो है वो नहीं कराना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, वो खालिक है, मालिक है, कुल कायनात उसने बनाई है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम को भी उसी ने बनाया है। तो खालिक में और मखलूक में मुकाबला नहीं हो सकता, मालिक में और ममलूक में मुकाबला नहीं हो सकता किसी तरह से भी। हम अंबिया अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करते हैं, उनका अदब एहतराम करते हैं, उनकी अज़मत पर यकीन रखते हैं, उनकी शान और अज़मत को बयान करते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में अगर कोई बात कहें तो अपनी ज़बान को सोच समझ कर इस्तेमाल करें, अपने अल्फाज पर गौर कर लें और उसके बाद अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में कोई बात करें। वरना बाज़ ने तो ऐसा कहा है कि नबी हमारे बड़े भाई हैं। अब बड़े भाई को तो आदमी 4 गालियाँ भी दे सकता है, ठीक है। आजकल तो ऐसे बदबख्त भी पैदा हो गए हैं जो अपने बाप को गालियाँ देते हैं, अपनी माँ को जो है वो छितरों से मारते हैं। तो क्या नबी के लिए माज़ अल्लाह ये तमाम बातें करोगे? एक बदबख्त मुझे कहने लगा कि पहले बुत ऐसे खड़े होते थे, आज ऐसे कब्रों में लंबे पड़े हुए होते हैं। तो मैंने उससे सवाल किया, वो बहुत बड़ा मुफ्ती था इधर का, अपना मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था। तो मैंने उससे सवाल किया कि भाई क्या नबी अलैहिस्सलाम जो है के बारे में ये अकीदा रखना कि वो कब्रों में पड़े हुए ऐसे बुत हैं, ये अकीदा रखने वाला कौन है? वो कहने लगा काफिर है। तो मैंने कहा कि अपने अल्फाज पे ज़रा गौर कर लो कि पहले बुत ऐसे थे तो अब ऐसे हो गए। हम अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात पर जाते हैं, उनके रोज़ा अनवारात पर जाते हैं,
تو اور اگر بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں تو ہم انہیں خدا سمجھ کے نہیں جاتے، اللہ کا ولی سمجھ کے جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ بعض ایسے بدبخت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانے کو کنیا کا جنم دن منانے کی طرح کہتے ہیں، اور یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان بدبختوں سے تو بحث بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ اپنے ایمان کا بھی بیڑا غرق کریں گے اور آپ کے ایمان کا بھی بیڑا غرق کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ادب کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کا حکم ہے، ان کے نقص نکالنے کا حکم نہیں ہے، ان میں خامیاں نکالنے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ اسپیشل ایک خاص قسم کی جو مرتبہ اور مقام دے کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خامی نہیں چھوڑتا۔ تم اپنا جب دوست چنتے ہو، اپنا کوئی دوست بناتے ہو، تو کیا اس دوست میں کوئی خامی رہنے دیتے ہو؟ اگر کوئی آپ کو پتہ ہے کہ دوست کیسے بنانے چاہیے، تو آپ پہلے دوست کو پرکھیں گے ہر طرح سے، اس میں کوئی خامی ہوگی تو اسے قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ان سب باتوں سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو بندے چنے ہیں وہ الحمدللہ جو ہے وہ بالکل ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے خطا سے، ہر قسم کے گناہوں سے جو ہے وہ پاک ہے۔ تو ایسی بات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بالکل نہیں کرنی چاہیے، اپنی زبانوں کو لگام دینی چاہیے۔